तमिलनाडु के इस फार्म में गैर मुतवक्के बेहतरी आ रही है। यहाँ मछली के तालाब चावलों के धानों में तब्दील हो रहे हैं और मछलियों की पैदावार नुमाया तौर पर बढ़ रही है। मछली पर ये सुनहरी चमक देखें। दूसरे तालाबों में पाई जाने वाली मछलियाँ जिन्हें खुराक दी जाती है उनमें ऐसी चमक नहीं होती। इसका एक राज प्रोटीन से भरपूर काई है जो तालाबों में भी नशोनुमा पाती है। मछली इसे खाती है तो अमोनिया खारिज करती है जो नाइट्रोजन में तब्दील हो जाती है। यही चावल के फलने फूलने में अहम किरदार अदा करती है। हम जब से उन्हें काई खिला रहे हैं तब से फार्म की ये मछलियाँ समुद्र की मछलियों ही की तरह लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर साबित हो रही हैं। काई की छोटी मिकदार महज 15 ही दिनों में बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। 50 किलो काई जल्द ही 50 टन में फैल जाती है। मैंने जब फिश फार्मिंग शुरू की तो मछलियाँ सूरज की रोशनी से बहुत ज्यादा मुतासर हुई, लेकिन ये काई उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। 4 से 6 महीनों बाद ये मछलियाँ जब 90% तक काई खा चुकी होती हैं तो वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। मैं मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ पालता हूँ, कार्प और रोहू से लेकर पोटला और मुरेल तक। हम मछली को 170 रुपए की रिटेल कीमत पर बेचते हैं, यानी तकरीबन 600 पाकिस्तानी रुपए फी किलो के हिसाब से। हम हफ्तावार 300 किलो मछली हासिल कर रहे हैं। मैं अपने 12 एकड़ फार्म पर तकरीबन 1 टन मछली माहाना पैदा कर सकता हूँ। मैं सालाना 10 लाख रुपए तक कमा रहा हूँ, यानी 32 लाख पाकिस्तानी रुपए। पुनैया का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर नामियाती है। वो किसी किस्म की केमियाई खाद और कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते, जिसके सबब इस पर अखराजात भी कम आते हैं। एक आम किसान 20,000 रुपए फी एकड़ खर्च करता है और सिर्फ 10,000 रुपए कमाता है, लेकिन मरबूत फार्मिंग की वजह से मेरा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि एक फसल का फुजला दूसरी फसल के लिए खाद का काम करता है। पुनैया ने फार्मिंग के इस तरीके के बारे में सीखते हुए पूरे भारत का सफर किया। भारत में तकरीबन 20 मिलियन हेक्टेयर खेतीबाड़ी की जमीन इस किस्म की सर्कुलर इकोनॉमी के लिए मौजू होगी, लेकिन फिलहाल ये इस रकबे के सिर्फ 1% पर ही की जा रही है। इस 1 एकड़ में मैं धान की खेती और मछली की काश्त दोनों करता हूँ। मछली की कटाई के बाद हम इसे धान के खेत में बदल देते हैं और धान की फसल के लिए खाद और कीड़े मार अद्वियात की जरूरत नहीं होती। गुज़िश्ता बरस 2 दीगर किसानों के साथ मैंने धान की किस्म ADT 54 खरीदी, जिस पर मैंने सिर्फ 550 रुपए खर्च किए और उन्होंने एक ही जैसी फसल की काश्त के लिए 22,000 रुपए अदा किए। फसल की कटाई के दौरान उनके खेतों से 30 और मेरे खेत से 25 बोरियां हासिल हुई। पैदावार ज्यादा और लागत कम। पुनैया अक्सर दूसरे किसानों को भी चावल और मछली की यकजा काश्त का मशवरा देते हैं। इस तरीकाकार के माहौलियाती फवायद भी हैं। अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए काश्तकारी करते रहे तो ये दुनिया का खात्मा होगा। हर किसान को मरबूत काश्तकारी का तरीकाकार अपनाना चाहिए। ये किसानों और सार्फिन दोनों के लिए फायदेमंद है।